देखिए, एक पार्टी है जिसके बाद में एक रिच लेडी है, उनका डायमंड नेकलेस है वो चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है। और रूम जो है उसके अंदर 3 लोग होते हैं, वो ओनर, वो खुद, उनकी एक मेड और एक गेस्ट है जो आया हुआ है। अब सवाल ये है कि किसने है ये जो डायमंड नेकलेस है चुराया। कोई आई विटनेस नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो अब इस केस में कोर्ट है वो किस पे यकीन करेगा। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे जिसका नाम है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। देखिए, मिस्टर शर्मा जो है, अब वो क्या करेगी, पुलिस को बुलाएगी। पुलिस को बुलाने के बाद वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। सब इन्वेस्टिगेशन देने के बाद पुलिस को ये पता लगेगा कि जो कोई भी डायरेक्ट एविडेंस है वो बिल्कुल नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं है। तो अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ सर्कमस्टांसेस सामने आया, जैसे कि जो नेकलेस है उसका एम्प्टी बॉक्स जो है वो मेड के पर्स में मिला था। मेड का जो लास्ट मोबाइल लोकेशन है वो उसके ओनर के कमरे के बाहर का है। और एक छोटी सी डायमंड की पार्टिकल्स है वो भी उसके कपड़ों से मिली है। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस है जो कि मेड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नेकलेस है वो इसी ने लिया होगा। तो कोर्ट ने ये देखा कि कोई भी डायरेक्ट प्रूफ है वो बिल्कुल नहीं है। सर्कमस्टांसेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि एक ही इन्फेरेंस निकल के आया है कि जो मेड है उसी ने डायमंड नेकलेस से चुराया होगा। तो इन्हीं सर्कमस्टांशियल जो लिंक बैठते हैं, जो चेन बैठती है, उसी को हम कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जब डायरेक्ट विटनेस नहीं होता पर सर्कमस्टांसेस एक चेन बनाती है जिससे गिल्ट है वो प्रूव होता है। देखिए, सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और 114 जो है, कोर्ट इन्फेयर करती है कि सर्टेन फैक्ट्स जो है वो सराउंड कर रहे हैं किसी सर्कमस्टांसेस को। कोर्ट है वो तभी कन्वर्ट करेगी जो सर्कमस्टांसेस है वो एक कंप्लीट चेन फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, एक केस लो भी इसके अंदर हम पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस केस लो है, शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1984 का केस है। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो तभी वैलिड होगा अगर वो एक पूरी चेन फॉर्म कर रहा है। अगर एक भी लिंक है वो अगर मिसिंग है तो फिर अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप ऑफेंस करोगे और आप उसके अंदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर आप दोगे, तो जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जांपल समझा था, अगर मान लीजिए मेड है उसके बैग में खाली बॉक्स मिला है, सिर्फ इस एक पॉइंट से, सिर्फ इस एक सर्कमस्टांस से हम उस पर जो है आरोप नहीं लगा सकते। तो पूरी जो चेन है वो फॉर्म होनी चाहिए टू प्रूव दैट अक्यूज की, ये प्रूव करने के लिए कि जो चोरी हुई है वो उसी पर्सन ने करी है। तो हर केस में आई विटनेस नहीं मिलता, पर कुछ ना कुछ क्लू जो है वो जरूर मिलते हैं और वही बन जाते हैं हमारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो शायद आगे से आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि जिन सर्कमस्टांसेस, जिन क्लूज के बेसिस पे हम जो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं।